11 नंबर आपको दिया गया, ध्यान दीजिए, कक्षा 11 का आपका मैथ चला त्रिकोणमिति का। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी, सिद्ध करना है आपको कि साइन ए प्लस साइन बी इज ग्रेटर देन साइन सी। ये आपको प्रूव करना किसी भी त्रिभुज के लिए कर रहा है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। हम लिख सकते हैं आप प्रूव करने के लिए कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक ना, जब बड़ा होता है तो हम कर सकते हैं, अगर दो भुजा ए और बी लेते हैं तो ए और बी बड़ा होगा सी से। ए को हमने कल बताया था, ए का मान होता है के साइन ए, साइन रूट से बताया था कल। ए का मान होता है के साइन ए, बी का मान होता है के साइन बी, और बड़ा होगा यह के साइन सी से। तो के कॉमन कर लीजिए, के कॉमन कर लेंगे तो के से के कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए साइन बी इज ग्रेटर देन, हम इसको साइन सी लिख सकते हैं, और यही आपको प्रूव करना। नोट कर लें। तो देखा है तो 12 में आप देखिए दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बी संबंधित सी, आपको दिया कि बी संबंधित सी की वैल्यू √3 और √2 का यह रेशियो दिया गया है इन दोनों भुजाओं में, तथा इनके कोण समांतर, इनके जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है। तो कहता है कि आप बताइए अगर कोण समांतर श्रेणी में है तो कोण ए का मान 75 अंश प्रूव करना है। कोण ए का मान 75 अंश प्रूव करना है। कोण इसके समांतर श्रेणी में है, दिया गया है कोण ए, कोण बी और कोण सी समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है, तो आपको ये प्रूव करना है। हमने आपको बताया था कि अगर समांतर श्रेणी में होता है तो हम जानते हैं, आपको पीछे बताया गया होगा गणित में ही, कि अगर यह एबीसी एपी में होता है तो दो गुण के बीच वाला, अगर यह समांतर श्रेणी में होता है एबीसी तो लिखते हैं दो गुण के बीच वाला बराबर पहला धन अंतिम। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ अगर लिखें तो 2 एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वेशन फर्स्ट हो सकता है समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण सी की जगह पे 2 कोण बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया 2 कोण बी और एक यहाँ कोण बी है 180 हो गया, यानी 3 कोण बी बराबर 180। तो कोण बी का मान कितना होगा, 60 अंश हुआ। कोण बी 60 अंश आ गया है, और हमने ये कहा है कि कोण बी हमारे पास मालूम हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए हमारे पास यह रेशियो है, हम तो लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी। साइन रूट की प्रॉपर्टी का दो भाग दिया क्योंकि बी और सी दिखा थे, बस दो ही दिया। हमने ये कहा कि बी को इधर ले जाएगा साइन इधर आ जाएगा, तो यहाँ साइन बी अपान साइन सी इक्वल टू बी अपान सी लिख सकते हैं। बी अपान सी का मान दिया गया है, यहाँ पे आप साइन लिखते हैं बी मतलब 60, और यहाँ पे हो गया साइन सी, ये हो गया √3 अपान √2 कर लीजिए। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 अपान 2 होता है ना, तो साइन सी का मान रखते हैं √3 अपान 2, ये हो गया साइन सी √3 अपान √2 कर लीजिए, ये कर गया। साइन सी को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर आएगा √2, तो हमने लिखा कि साइन सी की वैल्यू √2 अपान 2 कर लीजिए, तो साइन सी ये 1 अपान √2 होगा। तो ये बताइए यह साइन किसकी वैल्यू है, 45 अंश की है ना, तो कोण सी बराबर 45 अंश। अब आपसे हम ये पूछें कि कोण बी मालूम हो गया और कोण सी मालूम हो गया, तो कोण ए नहीं बता सकते हैं, इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 से घटा लेंगे, यही ना कर सकते हैं। तो आपने कहा कि कोण ए कितना होगा, तो 180 में से शेष दो कोणों को आप जोड़ लेते हैं, कोण बी धन कोण सी को, तो ये हो गया 180 अंश कोण बी धन कोण सी। बी है 60 अधन 45, 180 ऋण हो गया 105, तो कोण ए का मान कितना हुआ, घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75 अंश, और यही आपको प्रूव करना था। 13 नंबर अगर आप देखें तो कह रहा है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको दी गई हैं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है यहाँ से अगर 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होगा। अगर हम इसको बोल दें कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह पहली भुजा स्मॉल है, दूसरी भुजा स्मॉल बी, तीसरी भुजा स्मॉल सी, अगर हम माने
तो महत्तम कोण कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का दोगुना है। महत्तम कोण एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। लघुत्तम मतलब छोटा होता है। हम कहें तो सी हमको सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सी के सामने का कोण सी होगा, तब सबसे छोटा कोण ये भुजा ए है तो सबसे छोटा कोण ए होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। इस प्रॉपर्टी से हमारे पास बड़ा कोण अगर हम लिखना चाहें तो बड़ा कोण सी दिख रहा है और छोटा कोण ए दिख रहा है। क्वेश्चन में प्रश्नानुसार कर रहा है सिद्ध कीजिए कि महत्तम यानी बड़ा कोण छोटे कोण का डबल है, सिद्ध करना है। प्रश्न कर रहा है कि सी छोटे का डबल है, अगर यह डबल है तो छोटे को भी डबल कर देंगे ना। अपने मन से प्रूव करने के लिए दोनों तरफ कास का गुणा कर देते हैं। कास को गुणा कर लिया, यानी हमको अब कास सी को कास 2a के बराबर दिखाना है। तो सबसे आसान सा तरीका है, चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव होगा? तो आपने कहा कि अगर हम बायां पक्ष लें, बायां पक्ष का मतलब कास सी, तो कास सी का सूत्र है ना, कास सी का सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपान 2a भी बोलते हैं। तो आपने कहा कास सी, चलिए a स्क्वायर करने का मतलब हमारे पास 4 का वर्ग हो गया, b स्क्वायर करने का मतलब 5 का वर्ग हो गया, c यानी 6 का वर्ग कर सकते हैं। 2 गुणते 4 गुणते 5 कर लीजिए, तो 16 25 और 36 और ये हो गया 20 गुना के 40। तो काश सी कितना दिख रहा है, इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 1 31 41 ऋण 36, ये हो गया 40। 41 में 36 जाएगा कितना बचेगा? 5 5 बटा में 40, यानी काश सी कितना है हमारे पास? 1 बटा में 8 कर सकते हैं। ये तो मान लीजिए लेफ्ट वाले का मान निकला। अब राइट को हल करना है, राइट को भी इतना ही दिखाना है। तो आपने राइट लिया और एक चीज काश 2c का हमारे पास abc के रूप में प्रोडक्ट नहीं है, काश a के रूप में है, तो पहले हम काश a निकाल लेते हैं। काश a का मतलब होता है b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc होता है। तो चलिए b स्क्वायर करने का मतलब 5 का वर्ग c, 6 का वर्ग a यानी 4 का वर्ग, 2 गुणते b यानी 5 गुणते c, 6 हो गया, ये हो गया 25 धन 36 ऋण 16 और ये होगा 5 का 30 यानी 60। तो काश a का मान कितना आपको दिख रहा है? इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ते हैं तो ये हो गया 1 61 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 45। तो 45 बटा में 60, 15 दिया 45, 15 चौके 60। काश a का मान 3 बटा में 4 आया। हमको काश a थोड़ी निकालना था, हमको निकालना था काश 2a। तो आपने कहा काश 2a का फार्मूला होता है 2 काश स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 काश a की वैल्यू ये है, तो 3 बटा में 4 ये हो 1। तो आप इसको लिखेंगे 2 गुणते 9 बटा में 16 ऋण 1, ये 8 हो गया। 8 के कम 8, 9 में से 8 गया 1 बटा में 8 होगा, यानी इसका भी मान 1 बटा में 8 आया। देखिए लेफ्ट वाला काश सी था, लेफ्ट का मान 1 बटा में 8, राइट काश 2a था, इसका भी मान 1 बटा में 8। तो यही ना कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना है, यानी दोनों के दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो यही आपको प्रूव करना था, लेफ्ट राइट इक्वल है, नोट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो आपको दिया गया है a, b और c की वैल्यू, कहता है कि तीनों कोण बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं काश a, फार्मूला होता है b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर अपान 2bc। तो काश a निकालना है तो b का वर्ग कर दीजिए, तो कर्ण में 6 का वर्ग हो गया, c का वर्ग कर दीजिए तो कर्ण में 3 ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो गया, 2 गुणते b यानी √6 और इंटू c मतलब √3 माइनस 1 कर लीजिए। तो काश a की बात करते हैं तो ये हो गया 6, a माइनस b का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और ये हो गया 4, 2 √6 √3 माइनस 1। तो देखिए यह 3 कट गया ना। काश a की बात किया जाए तो देखिए इसमें से हम कॉमन करते हैं 2, तो 3 माइनस √3 और यहाँ 2 √6 √3 माइनस 1, √3 भी कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा √3 माइनस 1 और 2 √6 √3 माइनस 1। तो यह कट गया, ये कट गया, ये कटेगा। तो काश a की वैल्यू 1/2 1/√2 बचेगा ना, रूट के अंदर हो जाएगा। तो यह काश में किसकी वैल्यू होती है? तो आपने कहा 45 अंश की। तो यहाँ हो गया काश a, यह आपका काश 45 है। तो कोण a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 अंश। एक तो आंसर आ गया, अभी 2 कोण और चाहिए, b और c भी चाहिए। तो चलिए इसी तरह से लिखते हैं काश b। काश b के बारे में बात करेंगे तो काश b का फार्मूला होता है c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2ca।
तो काश बी कितना होगा, तो सी स्क्वायर करेंगे तो सी की वैल्यू ये देखिए √3 - 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, बी यानी √6 का स्क्वायर कर लीजिए, 2a और into b यानी ये हो गया। आपके पास काश b की वैल्यू होल का स्क्वायर तोड़ते हैं, a b और 2√3 कर लीजिए, 4 और 6 ना, और 2 into 2 और यहाँ √3 - 1। ये बताइए, ये देखिए 4 अच्छा 8 में से 6 गया तो बचेगा, तो आपने लिखा 2 ऋण 2 करनी में 3 और 4 करनी में 3 ऋण 1। ऊपर से क्या कॉमन करते हैं, ऋण 2 कॉमन करते हैं, ऋण 2 कॉमन करेंगे तो करनी में 3 ऋण 1 बचेगा, बदल गया, और करनी में 3 ऋण 1 है, कट गया। तो आपने कहा कि काश डी हटा दीजिए ऋण 1/2। आप कहते हैं कि काश में किसका मान होता है, 120 अंश का, तो कोण डी कितना हुआ, 120 अंश। अब अगर तीसरा कोण निकालना है, सी वाला तीसरा भी कोण निकालना है, तो चाहे तो इसी तरह से काश से जैसे निकाले उसी तरह से काश भी निकाले, इसी तरह से काश सी भी निकाल सकते हैं। हम कहते हैं उतना लंबा क्यों चला जाए, इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो सी नहीं आ जाएगा, वही सिंपल है। तो चलिए आपने कहा कोण सी, तो 180 ऋण कोण ए धन कोण बी कर लेते हैं, तो ये हो गया 180। कोण ए की जगह पे 45 है और कोण बी की जगह पे 120 है, तो ये हो गया 180 ऋण 165 कर लीजिए, घटा दिए 5 70 1 15 अंश। कोण सी कितना हो गया, 15 अंश हो गया। तो तीनों कोण हो गए कि नहीं, आप नोट कर ले इसको। 15 नंबर पे हम चलते हैं, तो यह 2 रिजल्ट दिया, काश डी का मान इतना प्रूव करना है। आपने कहा कि a/c 2/1 होगा, यहां आते हैं तो b/c 3/1 होगा। अगर दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान दीजिएगा, a2 c1 c1 b3 दिख रहा है, a2 b3 c1 c1, तो सब सिमिलरिटी है ना। अगर तीनों को एक साथ लेंगे तो a2 b3 और c1 दिखा कि नहीं दिखा, तो तीनों का जब हमारे पास मान है तो काश बी का फार्मूला होता है क्या, c² a² - b² 2ca। c स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2c मतलब 1, a मतलब 2, तो काश b का मतलब 1 और यहाँ हो गया 4 - 9 और ये हो गया 4। काश b कितना होगा, तो देखिए 5 में से 9 गया, ऋण 4/4 कट गया, तो काश b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ऋण 1। और आप देख लीजिए यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको इतने को ये प्रूव कर दीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका, आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, b² sin 2θ के रूप में इसको तोड़ेंगे तो 2 sin c cos c² इसको तोड़ते हैं तो 2 sin b cos b। हमारे पास फार्मूला है, ये हो गया 2 sin c को c के बोलेंगे, cos c को लिख सकते हैं a² b² - c² 2ab, फार्मूला है। ये हो गया c², 2 sin b को b के लिखते हैं, और cos b का फार्मूला होता है c² a² - b² 2ca। बात करिए तो देखिए a से a कटा, 2 से 2 कट गया, ठीक ना, यहाँ भी c से c कट गया और 2 से 2 कट गया, बच क्या रहा है, तो bck/a। तो आपने कहा दोनों में देखिए वही सेम चीज है अपन में, bck/a, यहाँ a² b² - c² और यहाँ बच गया है c² a² - b², तो b² कट गया, c² कट, bck/a बचा है इधर 2a², एक a कट गया, 2bck इंटू a है ना। रिजल्ट को देखते हुए आपने कहा कि ka को sin a नहीं बोलते हैं ना, तो ये हो गया 2bc और ये हो गया sin a, और यही है आपके पास राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था, नोट कर ले। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इतना प्रूव करना। अगर हम नॉर्मली इसको ऐसे ही प्रूव करते तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हम चाहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करके सही कर लें। तो हमने सही करने में हमने ये कहा कि हमने ये लिखा कि देखिए cos b और cos c अपान, हम इसको इधर ले आते हैं, जो कोण वाला है इसको इधर लाए तो बच गया b + c, इसको अपान 1 कर दीजिए। हमने क्वेश्चन को सही करके हमने ऐसे लिख दिया,
अब यहां से सॉल्व करने के लिए हमने ले लिया, कौन सा साइड ले लें, तो ले लीजिए राइट हैंड साइड। b को k साइन b बोलते हैं, c को k साइन c बोलते हैं, और ये k साइन a हो गया। k कॉमन कट गया दोनों में से, जब k कॉमन के कटाते हैं तो बच गया साइन b साइन c और ये साइन a। आप ही बताइए साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, ये इसको तोड़ेंगे तो यह साइन c प्लस साइन d का फार्मूला है, होता है 2 साइन c प्लस d a प्लस b अपान 2 कास a माइनस b अपान 2, और ये अर्धर पे टूटेगा तो 2 साइन a अपान 2 कास a अपान 2। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो b प्लस c को 180 ऋण a बोल सकते हैं। तो आपने लिखा इसको क्या, ये हो गया 2 साइन, लिख दिया 180 माइनस a अपान 2 कास b माइनस c अपान 2, और ये हो गया 2 साइन a अपान 2 कास a अपान 2। 180 बटा में 2 90 कर सकते हैं, a अपान 2 रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो यहाँ आपके पास रिजल्ट हो गया 2 कास a अपान 2, और इधर पहले से ही है कास b माइनस c अपान 2, अपान में चल रहा है 2 साइन a अपान 2 कास a अपान 2। देखिए ये कर गया, जो प्रूव करना था आप इसको लेके चल रहे हैं, ये प्रूव करना है। तो नीचे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपने कहा, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास c नहीं है, a अपान 2 था ना, तो हमने ये कहा कि हमारे पास नॉर्मल एक साइन a अपान 2 आ रहा है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर लाने के लिए साइन a अपान 2 से अंश में गुणा कर दे अपने मन से, तो चलिए गुणा कर दिया, गुणा कर देते हैं साइन a अपान 2 से, तो ऊपर हो गया 2 कास b माइनस c अपान 2, साइन a को 180 माइनस d प्लस c नहीं लिख सकते ऐसे, और यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर a अपान 2। ये बताइए 180 बटा में तो 90 हो सकता है, इसके भी अपान ये 2 होगा। आपने कहा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हो गया 2 कास b माइनस c अपान 2, यहाँ हो गया कास b प्लस c अपान 2, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a अपान 2। अब आपके पास ये फार्मूला दिख रहा है, अगर आपको याद हो तो फार्मूला था आपके पास 2 कास a कास b का, याद है, होता था कास a प्लस b और प्लस कास a माइनस b, कुछ ऐसा फार्मूला होता था। इसी फार्मूले पे हम इनको तोड़ दे रहे हैं, तो चलिए तोड़ लीजिए। तो इनको तोड़ेंगे तो आपने कहा कास एक बार प्लस ले लीजिए, तो b प्लस c अपान 2 b माइनस c अपान 2, और प्लस एक बार माइनस होता है, तो b प्लस c अपान 2 और माइनस b माइनस c अपान 2, और यहाँ पे है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a अपान 2। ये देखिए c अपान 2 प्लस माइनस से कटेगा, b अपान 2 b अपान 2, आधा b जोड़ेंगे तो पूरा b होगा ना, तो यहाँ पे हो गया कास b, देखिए माइनस भीतर जाएगा तो माइनस b अपान 2 प्लस b अपान 2 कटा, अब माइनस माइनस प्लस c अपान 2, आधा c जोड़ देंगे पूरा c हो सकता है, तो यहाँ हो गया कास c, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a अपान 2। आप ध्यान दीजिए, देखिए यही हमारा लेफ्ट वाला साइड था, हमने राइट को लिया तो लेफ्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और आपको यही प्रूव करना था। नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, ये प्रूव करना है। आपने कहा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप देते हैं बाएं तरफ से, ये लिखा c a, कास b का फार्मूला c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2c है, कास a का फार्मूला b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc, b से b कट गया, a से a कट गया, 1 अपान 2c 1 अपान 2c दोनों से बाहर कर लिए, तो c अपान 2c हो गया, बचा क्या, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस भीतर ले जाइए, माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये बताइए c स्क्वायर कट गया, c से c कट गया, 1 अपान 2 a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2 कट गया, बचा कितना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था, नोट कर ले। 19 नंबर आपको दिख रहा है, इतना प्रूफ करना है, ये दिया गया है, तो आपने ले लिया इसी राइट हैंड साइड को ले लीजिए, आसान है। आपने कहा b को लिखते हैं k साइन b, तो b स्क्वायर है तो ये हो गया k साइन b का होल का स्क्वायर,
और ये के साइन सी का होल का स्क्वायर, ये हो गया के साइन ए का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए के स्क्वायर कर दिया काम करके, बच क्या रहा है, तो बच रहा है साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो दो ब्रैकेट में तोड़ेंगे तो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और यहाँ साइन स्क्वायर ए है। आपने कहा कि हम b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन 180 माइनस ए और साइन b माइनस सी और ये साइन स्क्वायर ए। ये बताइए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ए हो गया, तो साइन ए हो गया, और यहाँ साइन b माइनस सी है, एक साइन ए लिख लीजिए, और एक साइन ए को हम लिख सकते हैं 180 माइनस b प्लस सी लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 वाली प्रॉपर्टी से, तो साइन ए कर गया। अब आपने कहा बच गया है यहाँ साइन b माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कितना साइन b प्लस सी, और आप देख लीजिए आपने लेफ्ट राइट को लिया था, राइट को लेकर के देखिए लेफ्ट आ गया कि नहीं आ गया, तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले, सामने दिख रहा है, ये प्रूव करना है। तो हमें ये कहा कि आप लेते हैं लेफ्ट वाला साइड, ए को के साइन ए, ये हो गया कास ए, बी को के साइन बी कास बी, सी को के साइन सी कास सी। के कॉमन करते हैं, दो से गुणा और दो से भाग, दो से गुणा सब में कर लीजिए, ये हो गया 2 साइन ए कास ए, दो गुणते साइन बी कास बी, दो गुणते साइन सी कास सी, ये हो गया के अपान 2। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा साइन 2a, तो यहाँ पे हो गया साइन 2a, अगला भी है साइन 2b, और ये हो गया साइन 2c। ये आप याद रखेंगे, सर्व समीकरण होती है, इसका टोटल मान होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को लिखते हैं 4 साइन a साइन b साइन c। इस टोटल का मान होता है 4 साइन a साइन b साइन c, दो से कटा दीजिए तो ये हो गया 2 गुणते के साइन a साइन b और साइन c। ये बताइए के a को क्या बोलते हैं, स्मॉल a, तो ये हो गया 2 स्मॉल a साइन b साइन सी। आप देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड है, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर ले। तो आज आपका इस लेसन का 20 क्वेश्चन लगा, ठीक ना। इसके आगे अभी कुछ क्वेश्चन कल उनको लगा करके इस लेसन को खत्म किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।